अभी तक हमने थ्योरी डिस्कस करी लिंकेज की। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इस थ्योरी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। और जो न्यूमेरिकल्स हम इसमें सॉल्व करेंगे वो होंगे बेस्ड कि किस तरह से हम क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, दो जीन के लोकाई के बीच में। लोकाई मतलब जहां पे वो जीन लोकेटेड है इन क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम में जो जीन जहां पे लोकेटेड है उस एक जीन से दूसरे जीन के बीच की डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, उसके बेसिस पे हमें उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले हम कुछ एनोटेशन को देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उसमें जो डायग्राम्स होते हैं या जो एक तरह से एनोटेशन या ए बी सी जीन का नेम जिस तरह से लिखा जाता है कुछ इस तरह से, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अभी क्वेश्चन आपके पास होंगे इस तरह से ये क्वेश्चन दिए होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने से पहले हमें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये दो आर्म्स यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड की दिख रही हैं, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, तो इसको हम एनोटेशंस बोलते हैं। तो इन एनोटेशंस को हम समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो पहले तो हम समझते हैं कि अगर हमारे पास कंप्लीट लिंकेज है, इफ वी हैव कंप्लीट लिंकेज, उस टाइम पे एनोटेशन या ये जो स्ट्रक्चर हैं वो कैसे हमें दिखाने हैं। तो सपोज करिए हम अभी केवल बात कर रहे हैं दो जीन की, या हमारे पास एक क्रोमोसोम में दो जीन हैं जिनको हम अभी हमारे इन क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्रॉसेस जिसमें हम दो जीन को लेते हैं उनको हम कहते हैं टू पॉइंट क्रॉसेस। टू पॉइंट क्रॉसेस यानी ऐसे क्रॉस जिसमें दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट क्या है, फर्स्ट जीन, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा जीन। तो दो जीन हुए तो टू पॉइंट, तीन जीन हुए तो थ्री पॉइंट। तो जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो सबसे सिंपल फॉर्म है टू पॉइंट क्रॉस। हमें दो जीन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो सपोज कंप्लीट लिंकेज है, तो सपोज हमारे पास दो जीन है, एक है जी और एक है एल। अब इनके बीच में हमें कंप्लीट लिंकेज दिखाना है। तो जब कंप्लीट लिंकेज होगा तो क्या होगा, हमारे पास P1 जनरेशन में एक मेल है और एक फीमेल है। तो एक मेल है और एक फीमेल है। तो ये जो मेल है इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, होमोजाइगस। ये होमोजाइगस है, डोमिनेंट। तो इसको कैसे दिखाएंगे, जी एंड एल। और हम जानते हैं हर एक जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है उसमें गैमीट फॉर्मेशन से पहले जो क्रोमोजोम होता है उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, उसमें दो क्रोमोजोम है, डिप्लॉयड है तो दो क्रोमोजोम है, पहले में ये जीन होंगे और दूसरे क्रोमोजोम में इस तरह से। तो एक मैटरनल क्रोमोजोम, एक पैटर्नल क्रोमोजोम। तो इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, जी एल और जी एल, ये मैटरनल क्रोमोजोम और ये पैटर्नल क्रोमोजोम। इसका क्रॉस कराएंगे हम रेसेसिव के साथ में, होमोजाइगस डोमिनेंट था और ये होमोजाइगस रेसेसिव। अब रेसेसिव कैसे शो करेंगे, स्मॉल जी एंड स्मॉल एल एंड स्मॉल जी एंड स्मॉल एल। ये क्या हो गया, मैटरनल क्रोमोजोम, ये क्या हो गया, पैटर्नल क्रोमोजोम। तो इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं। अब क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ये वाला क्रोमोजोम इससे अलग हो जाएगा, ये क्रोमोजोम इससे अलग हो जाएगा। अब ये जो, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये अगर आएगा नेक्स्ट जनरेशन में या ये आएगा, दोनों में से हमें पता नहीं लगेगा कौन सा ये वाला है कौन सा ये। पता कब लगेगा, जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। यहाँ पे जब कैपिटल और यहाँ स्मॉल होगा तभी हम पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई सा भी एक क्रोमोजोम आएगा तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, अब वहां पे हमें क्या शो होगा, एक क्रोमोजोम इधर से आएगा और एक क्रोमोजोम इधर से आएगा, एक मेल से आएगा एक फीमेल से आएगा, एक मैटरनल क्रोमोजोम एक पैटर्नल क्रोमोजोम। तो ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से हमें इसको दिखाएंगे। दो क्रोमोजोम डिप्लॉयड
2 क्रोमोसोम और ये 2 क्रोमोसोम। तो ये पेरेंटल जनरेशन हो गई P1 और ये F1 जनरेशन होगी, फर्स्ट जनरेशन होगी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो इस तरह से हमें इसको शो करना है। तो ये क्या है, कंप्लीट लिंकेज है, कोई सा भी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। जैसा दोनों जीन्स लिंक्ड जीन थे और यहाँ पे भी ये लिंक्ड है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आया है। यहाँ तक हमने देखा कि हमें यहाँ पे तक क्या मिला, F1 जनरेशन में इस तरह की प्रोजेनी मिला, ये P1 और ये F1 जनरेशन। तो F1 में हमें क्या मिला, एक पैटर्नल क्रोमोसोम से आया, दूसरा मैटरनल क्रोमोसोम से आया। अब हम इसको कराएंगे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्यों कराएंगे, टेस्ट क्रॉस जब हम इसमें अगर हम सेल्फ फर्टिलाइज कराएंगे तो हमें जो प्रोजेनी है उसमें बहुत क्लियर कट आइडिया नहीं आता है क्रॉसिंग ओवर का। तो क्रॉसिंग ओवर की एग्जैक्ट नंबर पता लगाने के लिए हमेशा हमें क्या करना है, वी डू टेस्ट क्रॉस। तो हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे, रेसेसिव होम हो जाएगा, रेसेसिव पूरा का पूरा लेंगे इस तरह से। अब क्या हमें प्रोजेनी मिल सकती है यहाँ पे, तो एक तो हमें प्रोजेनी ये मिल सकती है कि ये जो क्रोमोसोम है, फर्स्ट क्रोमोसोम जो है, ये फर्स्ट क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम के साथ में गैमेट फॉर्मेशन करे। तो GL स्मॉल g स्मॉल l, ये हमें मिलेगा। दूसरा हमें ये प्रोजेनी मिल सकती है, ये क्रोमोसोम इसके साथ में प्रोजेनी बनाए, तो स्मॉल g स्मॉल l, स्मॉल g एंड स्मॉल l, इस तरह से हमें प्रोजेनी मिले। या फिर अब यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस है, वो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस टेक प्लेस करे और हमें रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी मिले। कैसी, ये जो क्रोमोसोम है इसके बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस जो है, तो इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, दोनों क्रोमोसोम के बीच में हम इस तरह से क्रॉस बना देते हैं, तो ये सिंबल होता है क्रॉसिंग ओवर का। तो अब ये एक दूसरे के साथ जब क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो यहाँ पे क्रोमोसोम का एक्सचेंज होगा, उससे क्या होगा, ये जो जीन है यहाँ से इधर चला जाएगा और ये वाला जो जीन है वो यहाँ से इधर आ जाएगा, तो एक्सचेंज हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें जो प्रोजेनी मिलेगी कैपिटल G, और अब यहाँ पे कैपिटल L के बजाय ये स्मॉल l यहाँ ऊपर आ जाएगा, स्मॉल l, और नीचे की तरफ क्या होगा, स्मॉल g एंड कैपिटल L। तो ये क्या है, क्रॉस ओवर हमें यहाँ पे मिला, एक रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी में, रिकॉम्बिनेंट मतलब नया कॉम्बिनेशन बन गया, तो यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हुई और हमें एक रिकॉम्बिनेंट मिला। तो इस तरह से ये सिंबोलॉजी है इसकी, ये क्रोमोसोम को इस तरह से हमें दिखाना है, 2 क्रोमोसोम्स और उसमें हमें इस तरह से उसके जीन को शो करना है। अगर हमारे पास 3 जीन हो तो वो GL और K, तो इस तरह से हम इसको दिखाएंगे, ऐसे ही 4, ऐसे ही 5, इस तरह से हमें इनको शो करना है। लेकिन अब जब हम इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं तो हमें इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं होती है। हम इसको सिंपली कैसे शो करते हैं, इसको हम सिंगल लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एक GL, G और L, क्रॉस ओवर है तो GL एंड GL, इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं इसको, GL GL, इस तरह से भी हम इसको शो कर सकते हैं। या इससे भी शॉर्ट तरीका है इसका, इसको हम GL/GL, कैपिटल स्मॉल g स्मॉल l स्मॉल g स्मॉल l, इस तरह से हम इसको शो करते हैं। जहां पे टेस्ट क्रॉस हमने किया है, टेस्ट क्रॉस जब हम करते हैं तो उस टाइम पे हमें पता है कि सामने की तरफ जो प्रोजेनी है, टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, इधर अगर कैपिटल है तो इधर क्या है, स्मॉल है। तो जब इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो हमें पता है ये रेसेसिव आर्म इधर की तरफ आ रही है, और ये हमेशा क्या होता है, रेसेसिव फॉर्म है, तो इसके कोई भी कैरेक्टर प्रोजेनी में एक्सप्रेस नहीं होंगे, तो हम सिंपली इसको ही डिनोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, इस तरह से दिया होगा, GL GL या GL या GL, इस तरह से दिया होगा। तो हमें ये समझना होगा, ये अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे जो इसके साथ दूसरा जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से है, इसको हर जगह पे शो नहीं करते हैं,
ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे जो दूसरा क्रोमोसोम है उसमें जो जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में है। तो आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा वो कुछ इस तरह से दिया होगा। इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उस क्वेश्चन से आपको आइडिया आ जाएगा कि आखिर ये एक्सरसाइज हम किस लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होता है, ये ए बी सी, केवल ये जो नंबर है, ये जो नंबर, ये जो वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं ए बी सी, तो ये सिंगल वैल्यू को ही दिखाएंगे। यहाँ पे अंडरस्टूड होगा कि इसके नीचे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, हर एक के नीचे ये अंडरस्टूड है कि सेकंड क्रोमोसोम में जो होगा वो होमोजाइगस रिसेसिव क्रोमोसोम होगा दूसरा, और जो वैल्यूज जो फिनोटाइप जो इंडिकेट करता है वो होगा फर्स्ट क्रोमोसोम, जो पहला क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम ये कुछ इस तरह से डिनोट करेगा। तो ये हमें इसको समझ लेना है। अब 3 पॉइंट क्रॉस का मतलब क्या है? व्हेन यू आर टेकन इनटू अकाउंट 3 जीन्स, जब हम 3 जीन को अकाउंट में ले रहे हैं, सपोज हमारे पास 3 जीन है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, 3 जीन हमारे पास हैं जिनको हम ले रहे हैं अकाउंट में, और हम देखना चाह रहे हैं कि इनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है और इनके बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है। तो हमेशा जब भी क्रॉसिंग हम मैप डिस्टेंस निकालते हैं तो हम 2 जीन के बीच तो निकालेंगे निकालेंगे, फिर हम इसको क्रॉस चेक करने के लिए 3 जीन के बीच भी निकालते हैं, क्योंकि वहां पे केवल सिंगल क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, वहां पे डबल क्रॉस ओवर की प्रोसेस भी हो रही है। डबल क्रॉस ओवर का मतलब कि एक ही बार में जो बीच का जीन है, अब उसको हम देखते हैं डायग्राम के साथ में किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है। तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सपोज हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है, उसमें हमने क्रॉस करवाया, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से एक क्रोमोजोम इधर से आया और दूसरा क्रोमोजोम इधर से आया, ए बी सी, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे? इसको टेस्ट क्रॉस करेंगे। टेस्ट क्रॉस किसके साथ में? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इस तरह से हम इसको टेस्ट क्रॉस करेंगे। अब हमारे पास अलग अलग प्रोजेनी यहाँ पे आ सकती है। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? तो ये तो सिमिलर कंडीशन में है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पे चेंजेस आने का पॉसिबिलिटी है। अब पहली पॉसिबिलिटी क्या है? कि फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर हो इन इसके बीच में, यहाँ पे, यानी ये जो ए जीन है इसका एक्सचेंज हो जाए। तो अब हमें प्रोजेनी जो मिलेगी वो कैसी मिलेगी? कुछ इस तरह से। ये स्मॉल ए ऊपर वाले में चला जाएगा, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? अब इसके बाद जब ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होता है तो जब हमें प्रोजेनी आएगी तो हमें पता कैसे लगेगा कि एक्सचेंज हुआ है? तो ये क्रोमोजोम इसके साथ में यहाँ पे इस तरह से अंडरस्टूड है, इसको आपने समझना है कि ये इस तरह से दिखेगा। सेकंड जो प्रोजेनी होगी उसमें हमें ये वाला एक्सचेंज देखने को मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, नीचे से स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। एक्सचेंज, ये जो एक्सचेंज हुआ है इससे क्रोमोजोम हमें पता तो लग जाएगा कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो दोनों हमें मिलेंगे। लेकिन एक्सप्रेस कब होगा? जब वो उसके साथ में दूसरा जो क्रोमोजोम होगा वो रेसेसिव होगा। तो इस तरह से एक प्रोजेनी मिल सकती है। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर, ठीक है, क्रॉस ओवर बिटवीन ए एंड बी। इस तरह से हमें इसको लिखना है, सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन ए एंड बी। तो दो तरह के हमें यहाँ पे प्रोजेनी मिलती है, एक इस तरह की और एक इस तरह की। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या हमें यहाँ पे मिल सकता है? दूसरा हमें मिल सकता है क्रॉस ओवर बिटवीन बी एंड सी। यहाँ पे बी एंड सी के बीच में क्रॉस ओवर हमें मिल सकता है। क्या क्या प्रोजेनी हो सकती है? कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, अंडरस्टूड है। दूसरा स्मॉल ए स्मॉल बी
एंड कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, अंडरस्टूड। तो ये दो प्रोजेनी हमें मिल सकती हैं काई से, सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन, अब इसको हम लिखेंगे सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी। तो इसको हमें इस तरह से डिनोट करना है। तो दो सिंगल, जब हमारे पास 3 पॉइंट क्रॉस है तो हमें वहां पे 2 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें सिंगल क्रॉसओवर हो सकता है, सिंगल क्रॉसओवर। तो यहाँ पे सिंगल क्रॉसओवर से एक्सचेंज हुआ जीन का। अब थर्ड यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, वी कैन हैव डबल क्रॉसओवर। अब यहाँ पे थोड़ा ही नई चीज है कि अब ये 3 पॉइंट क्रॉस में हमें क्या मिल रहा है, डबल क्रॉसओवर मिल सकता है। अब ये डबल क्रॉसओवर क्या होगा, डबल क्रॉसओवर का मतलब है कि दो जगहों पे 2 पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, दो जगह पे कियाज्मा फॉर्मेशन हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, जब भी डबल क्रॉसओवर होगा तो हमेशा जो मिडिल वाला जो जीन है, मिडिल वाला जीन वो एक्सचेंज होता है। अब मिडिल वाला जीन एक्सचेंज होगा तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें दो तरह की प्रोजेनी मिलेगी, कैपिटल ए। अब ये जो स्मॉल बी है जो नीचे से ये ऊपर वाले क्रोमोसोम में चला गया मिडिल में, और ये कैपिटल सी, सिमिलर स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। और ये नीचे वाला जो क्रोमोसोम है इट विल मेक स्मॉल ए, मिडिल वाला जीन एक्सचेंज हुआ है तो कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, नीचे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो ये जो प्रोजेनी है दे आर डबल क्रॉसओवर्स, दे आर डबल क्रॉसओवर्स। तो हमारे पास तीन तरह की प्रोजेनी, तीन तरह के क्रॉसओवर हुए। पहला क्रॉसिंग ओवर बिटवीन फर्स्ट 2 जीन्स, दूसरा सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड जीन, और तीसरा डबल क्रॉसओवर बिटवीन बोथ आर्म्स। तो जो डबल क्रॉसओवर होगा जब भी, तो वहां पे मिडिल वाला जो जीन है उसका एक्सचेंज हो जाता है, सिंगल क्रॉसओवर डबल क्रॉसओवर। तो 3 पॉइंट क्रॉस के ये एनोटेशंस होते हैं। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, हमें एनोटेशन समझ आ गए हैं। तो अब हम इसका पहला क्वेश्चन लेंगे जो 2 पॉइंट क्रॉस से। तो क्वेश्चन जो है, इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर सिनेबार आइज, सिनेबार आई मतलब ड्रोसोफिला की आईज के डिफरेंट वेरिएंट होते हैं। तो सिनेबार आई एंड वेस्टिजियल विंग्स आर सिंपल रेसेसिव ट्रेट। ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं दे आर म्यूटेशंस, और दोनों क्या है, रेसेसिव ट्रेट्स हैं। नॉर्मल जो आई है जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप आई, और दूसरा है वाइल्ड टाइप विंग, तो उसके वेरिएंट है, म्यूटेटेड फॉर्म है। अ फीमेल हेट्रोजाइगस फॉर बोथ जीन, एक फीमेल है जो हेट्रोजाइगस है बोथ जीन के लिए, was crossed with a male with cinnabar eye and vestigial wing। एक फीमेल को हमने क्रॉस किया है मेल के साथ में, जिसकी आंखें क्या हैं, सिनेबार आईज हैं, और उसके विंग क्या हैं, वेस्टिजियल हैं। द ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम दिस क्रॉस आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो। जो ऑफस्प्रिंग है वो हमें नीचे लिस्टेड है। अब इसके बाद हमें इससे क्या पता लगाना है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट इज क्लास ऑफ रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। जो रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप है हमें एक तो उसका पता लगाना है कि पेरेंट्स क्या थे और ऑफस्प्रिंग क्या क्या है। दूसरा, द डिस्टेंस बिटवीन सिनेबार आई एंड वेस्टिजियल जीन्स, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इफ क्रॉसिंग ओवर वर टू अकर इन द मेल पेरेंट देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप। क्रॉसिंग ओवर अगर फीमेल पेरेंट में होता तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप, फिनोटाइप में क्या इफेक्ट होता। तो इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब भी क्रॉसिंग ओवर के क्वेश्चन आपके पास दिए तो उस क्रॉसिंग ओवर के क्वेश्चन में हमारे पास जब भी प्रोजेनी का नंबर हम देखेंगे तो हमें प्रोजेनी में दो वैल्यूज हमेशा ज्यादा दिखेंगी, बहुत ज्यादा दिखेंगी इन कंपैरिजन टू अदर वैल्यूज, बाकी वैल्यूज से कई ज्यादा। तो ये जो जो वैल्यू है जिनका नंबर बहुत ज्यादा हाई है, ये क्या डिनोट करती हैं, ये लिंक्ड जीन को डिनोट करती हैं, ऐसे लिंक्ड जीन। क्योंकि हमें पता है कि ऐसे जीन जो आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे लिंक्ड हैं, वो क्या होंगे,
एक दूसरे टेंडेंसी होती है साथ में चलने की, तो ये हमेशा साथ में चलने की टेंडेंसी होगी, तो किस में होंगे ये? दे विल बी इन पेरेंट्स, वो पेरेंट्स में होंगे। तो जब भी हम क्रॉसिंग ओवर के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, तो उसमें जो दो नंबर सबसे ज्यादा होंगे वो हमेशा होंगे पेरेंट्स के। तो जो पेरेंटल यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, जो पेरेंट्स होंगे, ये दोनों हमेशा पेरेंट्स होंगे, क्योंकि इनका नंबर क्या है? हमेशा ज्यादा है। उसके बाद जो नंबर होगा दैट विल बी ऑफ क्रॉसओवर्स, वो क्रॉसओवर्स जो होंगे उसका नंबर होगा, क्रॉसओवर्स का नंबर होगा। तो ये दोनों वैल्यूज क्लास। अब क्वेश्चन क्या है पहला? ऑन क्लासेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप कौन कौन से होंगे इसमें से? तो हमें डायरेक्टली पता लग गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कि जो सिनेबार आई है विद वाइल्ड टाइप विंग, सिनेबार आई एंड वाइल्ड टाइप विंग, ये क्या होंगे? क्रॉसओवर्स होंगे। These will be recombinant phenotype. क्रॉसिंग ओवर हुआ तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ एंड दे विल बी रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। और दूसरा क्या है? वाइल्ड टाइप आई एंड वेस्टिजियल विंग। वाइल्ड टाइप आई और वेस्टिजियल विंग जो होंगे, ये सेकेंड टाइप का रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप है। तो ये हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देख के ही पता लग गया, हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सेकंड क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द सिनेबार आई एंड वेस्टिजियल विंग जीन्स। अब हमें इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है और दिया हुआ इन सेंटीमॉर्गन, इसको इस यूनिट में हमें निकालना है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास दिया हो तो हम निकालते हैं इसको इस फॉर्मूले से, जिसको हम कहते हैं मैप डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस का मतलब दोनों जीन के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग होंगे कौन से? रिकॉम्बिनेंट वाले। हमारे पास दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिले, फर्स्ट थे पेरेंटल और जो दूसरा था वो था रिकॉम्बिनेंट। तो केवल हमें यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट लेने, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है सारे के सारे जितने भी आए हैं यहाँ पे, इंटू 100, इंटू 100। अगर हम इसको 100 में नहीं लेते हैं तो वैल्यू किस में आएगी? ये वैल्यू कुछ पॉइंट में आएगी, तो तब इसकी यूनिट होगी मॉर्गन, तब इसकी यूनिट होगी मॉर्गन। और अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब इसकी यूनिट होगी सेंटी मॉर्गन, सेंटी मॉर्गन। और इसको हम मैप यूनिट भी बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हमें पहले नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग चाहिए। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग हो गए 51 प्लस 49। तो ये हो गया 51 प्लस 49 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। अब ये टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने हैं? तो 455 प्लस 445 इज इक्वल टू 900 प्लस 51 प्लस 49 इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया 1000। 51 प्लस 49 इज इक्वल टू 100 अपॉन 1000 इंटू 100। तो ये हो गया 10 मैप यूनिट। 10 मैप यूनिट इसका आंसर हो गया, या 10 सेंटी मॉर्गन आंसर हो गया। अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखने वाला है कि हर टाइम जब भी आप क्रॉसिंग ओवर करोगे या फिर जब भी आप टेस्ट क्रॉस करोगे, तो आखिर ये मैप यूनिट की वैल्यू दिखा क्या रही है? तो इसकी डेफिनेशन है कि इफ टू लोकाई, अगर दो जीन एक दूसरे से 1 सेंटीमॉर्गन अपार्ट हैं, 1 सेंटीमॉर्गन दूर हैं, 1 मैप यूनिट दूर हैं, तो उसका मतलब देन द क्रॉस ओवर अकर्स बिटवीन देम एट एन एवरेज ऑफ 1 इन एवरी 100 मियोसिस। यानी 100 बार जब मियोसिस होगा तब उसमें से केवल एक बार उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो ये सेंटीमॉर्गन की वैल्यू हमें बताती है। तो इसको इस तरह से आप समझना है। अगर 3 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ क्रॉस ओवर हो रहे हैं 3 बार हो रहे हैं इन एवरी 100 मियोसिस, 3 बार हो रहे हैं। तो इस तरह से इसको अपने दिमाग में अपने इसको फ्रीक्वेंसी को वैल्यू को रखना है। तो ये तो हो गया इसका आंसर। तीसरा डिस्टेंस हमने निकाल दी। तीसरा, इफ क्रॉसिंग ओवर वर टू अकर इन मेल पेरेंट देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप। इफेक्ट क्या होगा? अब क्योंकि हमें पता है कि अगर ये जीन सेक्स लिंक्ड होता
सेक्स लिंक्ड अगर ये जीन होता तो इसके रेसिप्रोकल क्रॉस करने में डिफरेंस आता, लेकिन यहाँ पे दे आर सिंपल रेसेसिव ट्रेट्स, दे आर सिंपल रेसेसिव ट्रेट्स। तो इसका मतलब अगर इसके क्रॉसिंग ओवर वर टू अकर इन मेल पेरेंट्स देन देयर विल बी नो इफेक्ट, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, रेसिप्रोकल क्रॉस में डिफरेंस नहीं आएगा। आप रेसिप्रोकल क्रॉस आप याद रखिए, मेंडल के जो ट्रेट्स हैं दे फॉलो रेसिप्रोकल क्रॉस, अगर आप मेल फीमेल को एक्सचेंज भी कर देंगे तो भी उनकी प्रोजेनी में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है।